डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 तक बात किया था। बहुत ही आसानी से उसको समझा है। उम्मीद करते हैं आपने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। और जरा भी कंफ्यूजन होता है सीधे कमेंट बॉक्स में बताओ, बिकॉज नो कंफ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन केवल यहीं पे मिलता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो एक्सरसाइज 5.2 से। क्वेश्चन नंबर, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी बेहतरीन मैथमेटिक्स की तैयारी हम कराते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइज। यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं और आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। उनकी हेल्प से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, 97, 77, -77, -87। एक सीरीज दी हुई है ना, एपी है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके है, 11th टर्म क्या होगा ये जानना चाह रहा है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं। किसी भी प्रोग्रेशन में, किसी भी सीरीज में जो सबसे पहले नंबर पे नंबर आया है वही फर्स्ट टर्म है, यानी a = 10 है। और d जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, बहुत आसान है। क्या करते हैं हम यहाँ पर, इस ये जो आगे वाला टर्म है इससे पीछे वाले को माइनस कर देते हैं, यानी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को। क्या हो जाएगा, 7 - 10 हाउ मच, -3। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, an = a + n - 1d। किसी भी एपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बात किया था। अब यहाँ पे 30 की बात कर रहा है तो हम n के प्लेस पे 30 रख देंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा 10 और n भी है 30 और d है यहाँ पे -3। तो ये क्या हो जाएगा, 10 एंड ये 29 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 29 × 3 दिस इज 87। तो 10 से 87 गया, हाउ मच, -77। दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना, बिल्कुल आसान। चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -3 है। और d की वैल्यू की बात करूं तो इससे इसे माइनस करना होगा, यानी -1/2 -3। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, बिकॉज ये माइनस तो हर बार लिया जाता है जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसके नेम से ही क्लियर है, डिफरेंस से ही तो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। और एक माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, सो ये क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो 2 होगा, सो -1 + 6 हाउ मच, 5/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है हमारे पास। फिर से an का यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ के लिए भी, बट a11 तो a + 11 - 1d। ये जो यहाँ पर जो भी नंबर होता है यही n होता है, याद रखना। और फर्स्ट टर्म यहाँ के लिए क्या है, -3 है और ये हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 5/2, इस 2 से 10 कट गया, सो दिस इज -3 + 25 - 3 हाउ मच, 22। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर के 5 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट में आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हमें फाइंड करना है। और ये जो टर्म्स है ना, ये एपी में है। ठीक है, तो जब एपी में है, ऐसा क्वेश्चन में बताया है, सो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को चेक करने की कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जो एपी के टर्म होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, लाइक दिस, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। ठीक है, याद है आपको, मैंने इस चीज़ को बताया था। किसी भी एपी के टर्म जब हम खुद से सपोज करते हैं, लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही a + d, a + 2d, a + 3d एंड a + 4d इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाहूँगा। यहाँ पे एक ही बॉक्स है, मीन्स इसी की वैल्यू मुझे चाहिए। यहाँ सबसे पहले नंबर पे 2 है, इसका मतलब a = 2। ये देखिए हमारे
सीरीज में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है। एंड ये क्या होना चाहिए, ए प्लस डी होना चाहिए, मतलब ए प्लस डी हमें नहीं मालूम है, और ये मालूम है, ये क्या है 26, और ये 26 इसके प्लेस पे है, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये a आपको पता है ना, उस a को यहाँ पे रखिए, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये 2 उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 26 माइनस 2, सो वी हैव 2d इज इक्वल टू 24, सो d इज इक्वल टू 24 बाई 2 कैंसल हुआ तो आ गया 12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से हमने d निकाल लिया, और a पहले से ही जानते हैं, तो जो बॉक्स में था वो क्या था, a प्लस डी था ना, हमने अभी बताया, तो a है हमारा 2 एंड d है हमारा 12, सो वी हैव 14, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। हर पार्ट में बच्चों आपको क्या करना है, इसी से कंपेयर करना है कि किसके प्लेस पे कौन सा टर्म आया है, फिर उसी की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए पहले ही खाली है, इसका मतलब है कि हमें a चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू हमें नहीं मालूम, और ये क्या है, a प्लस डी है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, a प्लस डी होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो भी किया है। फिर क्या है, फिर ब्लैंक है, यानी कि a प्लस 2d भी नहीं मालूम है। फिर उसके बाद में दिया है ये a प्लस 3d हो जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करिए, देखिए हमें a भी नहीं मालूम है और अलग से तो d भी नहीं मालूम है, जो नोन वैल्यूज हैं इन्हीं दो इक्वेशन पे हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आपने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना, और इक्वेशन सॉल्व भी किए हैं, कई सारे तरीके थे, उसी में से एलिमिनेशन मेथड आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर लो, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया या घटाया, साइन इसके चेंज हो गए। याद रखिए, जब भी दो वेरिएबल है, अगर यहाँ पर दो अननोन वैल्यूज है ना, a और d, हमें दोनों की ज़रूरत है, अगर दोनों की वैल्यू पता चल जाए तभी हम इनकी वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट क्यों किया गया, अगर दो वेरिएबल है और किसी एक वेरिएबल के अगर कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हो तो आप क्या करेंगे, सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन में है तो ऐड करेंगे, और अगर कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो इक्वल करेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसा आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे देखिए a कैंसिल हो गया, d माइनस 2d दिस इज माइनस 2d एंड 13 माइनस 3 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया, ये 2 डिवाइड में चला गया ना, d की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम, इस d को, इसे चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं, फिलहाल नेम देने में कोई हर्ज नहीं है, आप कुछ भी अलग अलग किसी को भी फर्स्ट सेकंड कह सकते हो। इस d की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा फर्स्ट में, तो a प्लस डी यानी a प्लस -5 इज इक्वल टू हाउ मच, 13। अब ये जो माइनस प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13, अब ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, मीन्स 13 + 5 18। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए पहला बॉक्स का आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया, a निकाल करके, a कितना निकाला है 18, a हमने ये देखिए a 18 फाइंड किया है, और एक ये भी फाइंड करना था a प्लस 2d, तो a है हमारा 18 एंड d था कितना -5, सो दिस इज -5, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, है ना, तो 18 माइनस 10 कितना होता है, 8 होता है। तो ये आंसर हमने निकाल लिए। ठीक है, तो आइए बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट है। सबसे पहले 5 दिया हुआ है, इसका मतलब a इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया है, बॉक्स है, मीन्स a प्लस डी अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसके बाद वाली वैल्यू भी अननोन है, दिस इज a प्लस 2d, ये भी चाहिए। इसके बाद वाला दिया है क्या होगा, a प्लस 3d, 9 होल 1/2 लिखा है, हम चाहें तो 19/2 लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में 9 2 18 + 1 19/2। ठीक है,
तो चलिए देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ए यहाँ पर दिया है, गिवन है, सो ए की वैल्यू यहाँ पे रख के बड़े आसानी से हम डी निकाल सकते हैं। तो ये कितना है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब ये 5 उधर जाएगा, इसका मतलब 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो फिर ये 2 5s are 10 यानी 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9/2। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये 3d निकाला है बच्चों, याद रहे भाई। यहाँ देखिए 3d चल रहा है ना, अभी 3 तो उधर ले नहीं गए हैं, तो फिलहाल इस 3 से हम इसे कट कर सकते हैं। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो d भी मिल गया और a पहले से दिया है, तो a प्लस d चाहिए, तो मतलब 5 प्लस 3/2, है ना। एलसीएम लिया तो 2 5s are 10, 10 प्लस 3 13/2। और क्या चाहिए था a प्लस 2d, दिस इज आल्सो 5 प्लस 2d। तो यहाँ पे जब मैं 2 इंटू 3/2 लिख रहा हूँ तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 8 आ गया। तो बिल्कुल आसान है ना थर्ड पार्ट इसका। ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत गौर से आप समझना कि जो मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी एपी के टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, उसी को फॉलो करना है। और जो जो वैल्यू नोन है उसको रखते हैं, जो अननोन वैल्यू है फिर उस पर ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दे और आसानी से हमारी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट इसी बात पर। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू यहाँ पे -4 दिया हुआ है और ये नहीं पता, मीन्स a प्लस डी चाहिए, और ये है a प्लस 2d चाहिए, a प्लस 3d चाहिए, a प्लस 4d चाहिए। देखिए ना यहाँ पे सीरियल से a यहाँ पे है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। और फिर अगला है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, है ना आसान। बिल्कुल उसी तरीके से है, a की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं d निकल जाएगा, और जब a और d दोनों मिल गए तो किसी की भी वैल्यू इनमें से चाहिए, बस सब्स्टिट्यूट करने वैल्यू तुरंत फाइंड हो गई। तो चलिए यहाँ पे रखता हूँ a, तो दिस इज -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, ये -4 है उधर जाके +4 हो गया। तो 5d इज इक्वल टू 10 आ गया, d इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 आ गया। a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब जो जो हमको चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए a प्लस डी। तो a है हमारा -4 एंड d निकाला है 2, तो 2 - 4 -2। फिर चाहिए a प्लस 2d, दिस इज -4 प्लस 2 इंटू 2, ये 4 - 4 0। फिर क्या चाहिए a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, हाउ मच 6, 6 - 4 2। एक और चाहिए था a प्लस 4d, तो -4 प्लस 4 इंटू 2 8 -4, दिस इज 4। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान है इसको फाइंड करना। चलिए एक पार्ट और है, इसको भी देख लेते हैं, इसे ही क्यों छोड़ा जाए। फर्स्ट पार्ट अननोन है, यानी कि a की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। फिर उसके बाद में a प्लस डी गिवन है, हाउ मच 38, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और a प्लस 2d नहीं मालूम है, a प्लस 2d। फिर उसके बाद a प्लस 3d भी नहीं मालूम है, ठीक है भाई। फिर है a प्लस 4d भी नहीं मालूम है। फिर उसके बाद में है a प्लस 5d, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना -22। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं, लाइक थर्ड में था ना, 2 इक्वेशन थे जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके निकाला था, बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। अभी देखना कैसे, मैंने ये एक इक्वेशन में क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू 38। देखो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल कह सकते हैं, लाइक a एंड d, और a के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है और सेम साइन भी है। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे, साइन चेंज होगा, a कैंसिल, 5d माइनस डी, दिस इज 4d, और ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे -60। ठीक है, सो d इज इक्वल टू -60/4, 4 से मैंने कैंसिल किया तो 15, d की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब इस d की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, ठीक है। तो चलिए इसी में हम रख देते हैं a प्लस डी वाले में। बाय द वे आप किसी में भी रखेंगे आंसर वही आएगा, बदलना नहीं है। तो a -15 इज इक्वल टू 38, ये -15 उधर गया तो
प्लस हो जाएगा 38 के साथ, कितना आ जाएगा 53। तो फर्स्ट टर्म भी हमारा मिल गया, कॉमन डिफरेंस पहले से ही मिला था। आइए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस 2d, a है हमारा 53 प्लस 2d, d कितना है -15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 53 माइनस 30, देखिए ना 2 × 15 30, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा, दिस विल बी 23, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं, a प्लस 3d, तो a है हमारा 53 और d है -15, तो -15 × 3 -45, ठीक है, कितना आया 8 आ गया। a प्लस 4d 53 माइनस मैंने पहले से क्यों ले लिया, क्योंकि जान रहा हूँ d माइनस में है और ये प्लस में है। 15 4 जा 60, 53 माइनस 60 हाउ मच, -7। तो सभी की वैल्यू हमने बिल्कुल आसानी से निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया आपको। ज़रा भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो कि हाँ सर सब समझ में आ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बहुत ही आसान है, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, कह रहा है इसका कौन सा टर्म 78 होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सपोज करोगे लेट nth टर्म बी 78। आगे का सीन आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18, कह रहा है इसका कौन सा टर्म 78 है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 3 हो गया और d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, दिस इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, लेट nth टर्म बी 78, ठीक है। या आप चाहो तो इसे हिंदी वाले लिख सकते हैं, माना nवां पद 78 होगा, ठीक है ना। आपने क्या सपोज किया है कि nth टर्म जो होगा वही 78 होगा, और क्वेश्चन में पूछा भी तो वही है ना। कह रहा है कौन सा टर्म, यानी कि n की वैल्यू चाहिए। अब आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल अब तक रट गया होगा, जाने कितनी बार इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, आसान है ना। अब nth टर्म यहाँ पे क्या है 78 खुद दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म मैंने अभी निकाला था, और n क्या है यही तो निकालना है, यही तो पता करना है कि एक्चुअली वो कौन सा टर्म है जो 78 होगा। तो d कितना है, d है यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 इधर आ गया, सो 78 माइनस 3 एंड 5n माइनस 5, तो 78 से 3 गया, कितना बचेगा 75 बचेगा, और इधर 5n माइनस 5। अब ये जो -5 है इधर ले आओ, तो भाई +5 हो जाएगा 75 के साथ, और उधर वही 5n, 75 + 5 दिस इज 80 इज इक्वल टू 5n। तो n कितना हो जाएगा 80/5, 5 से मैंने कट किया 16, n इज इक्वल टू 16। सो 16th टर्म इज 78। इस AP का कौन सा टर्म 78 है, तो वो है 16th टर्म, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक मैंने बताया है सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। मिलता हूं अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू।